फ्रेंड्स, अमृता के अनमोल कहानी में आपका स्वागत है और देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। ये है वैदेही और ये है वैष्णवी। दोनों बहन हैं और दोनों समाज सुधारक हैं और ये है उनकी नौकरानी विशाखा। ये दोनों बहन बच्चों से बहुत प्यार करती है, इसीलिए अड़ोस पड़ोस के बच्चे इनके यहाँ पे हमेशा डेरा लगाए रहते हैं। पढ़ते पढ़ते बोर हो गया हूँ, अब मैं खेलूँगा। बाहर चले? नहीं नहीं, बाहर नहीं जाएंगे, जो खेलना है यहीं खेलेंगे। तो क्या खेलें? क्या खेलें? चलो अंतराक्षी खेलते हैं। ठीक है, अंतराक्षी खेलेंगे, लेकिन फिल्मी गानों पे नहीं खेलेंगे। 15 अगस्त आ रहा है, हम लोग देशभक्ति गानों पे ही खेलेंगे। ठीक है, चलो खेलते हैं। शुरू कौन करेगा? अरे ठहरो, पहले वो तो बोलने दो जो बोलते हैं। क्या? वही बैठे बैठे क्या करेंगे, करना है कुछ काम। शुरू करो अंतराक्षी लेके प्रभु का नाम। मौसे मौसे मैं बोलूँगी। मुझे गाना ठीक से नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं सुनाती हूँ। मेरा देश मेरा मुल्क मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। नौ से मुझे आता है। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। दसे हाँ, देखी है सारी दुनिया, जापान से लेके रसिया, अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया, मेड इन इंडिया मेड इन इंडिया। यसे हाँ, मुझे याद है। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का मस्तानों का, इस देश का यारो ओए इस देश का यारो क्या कहना। मैं नाचूंगा भी। ओए ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का मस्तानों का। ओए उसके आगे मुझे नहीं आता है तो नाच क्यों रहा है? नहीं आता है तो? मुझे गाना आता है, मैं गाऊं? हाँ, गाओ। हे माँ जननी जन्मभूमि मेरी, कण कण में तेरी है ममता कितनी बड़ी। हे माँ। बहुत सुंदर गाना था, बहुत ही अच्छा। अरे वाह बच्चों, गाना तो बहुत ही सुंदर गा रहे हो। हाँ, गाना तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन बच्चों अब घर जाओ, अब फिर कल आना है, ठीक है? ठीक है आंटी। बाय आंटी। बाय बच्चों। और सारे बच्चे चले जाते हैं। विशाखा साफ सफाई करते हुए गाना गाती है। इस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच सोच घबराती हूँ, भारत की रहने वाली हूँ, भारत की गीत सुनाती हूँ। अरे विशाखा, ये क्या गा रही हो? मैडम गाना गा रही हूँ। इस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच सोच घबराती हूँ, भारत की रहने वाली हूँ, भारत की बात बताती हूँ। घबराती हो? किस बात से घबराती हो? गाना भी नहीं सही से गा रही हो। इतराती हूँ है। इतराऊँ? काहे का इतराऊँ मैडम? ना खाने को खाना है, न पीने को पानी है, तो इतराना कैसा?
जहाँ देखो चीज़, सारे सामान का दाम देखो मैडम, कहाँ से कहाँ चला गया। हम गरीबों के लिए तो कुछ भी नहीं है। बताओ क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या बच्चों को पढ़ाएंगे। हम लोग को तो बिल्कुल ही बेरोजगारी हो गया है। मैं कमाती हूँ तो घर चलता है, कोई रोजगार भी नहीं मिलता है, तो काहे का इतराना मैडम, घबराना ही है। रास्ते में लड़कियों का जाना आना भी रात को मुश्किल हो गया है। रात को जब जाती हूँ काम करके तो डरते डरते जाती हूँ। तो बताइए मैडम, काहे का इतराना, ये तो घबराना ही हुआ ना। हाँ, नेता जब वोट लेने के लिए आएंगे तो बोलेंगे तुम आपकी सुरक्षा के लिए ये करेंगे, वो करेंगे, आपके लिए ये बना देंगे, वो बना देंगे, और करते क्या है, कुछ भी नहीं। अच्छा, कुछ भी नहीं करते हैं? नहीं मैडम, कुछ भी नहीं करते हैं। कल ही मेरे मोहल्ले में आए थे एक नेता और वो भाषण दे रहे थे, तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग के यहाँ पे पानी की कमी है। तो वो बोले जो ठीक है, मुझे वोट दीजिए, मैं आप लोग के घर में पानी का कोई कमी नहीं रहने दूंगा, नदी बहा दूंगा, नदी। और हमारे पड़ोस में एक मुल्ला साहब हैं, वो बोले हमारे यहाँ कब्रिस्तान नहीं है, एक कब्रिस्तान बना दीजिएगा। तो वो क्या बोले जो आप हमें वोट दीजिए, मैं घर घर कब्रिस्तान बना दूंगा। और जैसे ही वोट ख़त्म, नेताओं का वादा ख़त्म। उसके बाद नेता नहीं अभिनेता बन जाते हैं। उनके बाद उसकी नौटंकी देखिएगा मैडम। और तभी दरवाजे पे बाहर, अरे ओ बिटिया, अरे ओ विशाखा बिटिया, दूध ले जाओ। आ रही हूँ काका, आ रही हूँ। और विशाखा दूध लेने के लिए चली जाती हैं। हाँ बिटिया, दूध ले लो। है काका, आजकल तुम्हारे दूध में दूध कम पानी ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा मिलावट करने लगे हो। अरे का मिलावट करेंगे बिटिया, हम कुछ मिलावट नहीं करते हैं। दूध में पानी ज़्यादा रहता है, दूध कम। अरे नहीं बिटिया, ऐसे बात नहीं है। हमार जो भैंसिया है ना, अरे हमारी चमेली, अरे वो आजकल पानी में बहुत ज़्यादा बैठ जाती है। बारिश का दिन है, उसको हम बोलते हैं अंदर चलो अंदर चलो, लेकिन बहुत ढीठ हो गई है, वो मानती ही नहीं है और बारिश में ही बैठे रहती है। और तालाब में भी जाएगी तो 2-2 घंटे पानी में बैठे रहती है, तो सारा पानी तो उसके बॉडी में ही चले जाता है ना, इसी से दूध पतला हो जाता है बेटिया। अच्छा, हमें उल्लू बना रहे हो काका? अरे नहीं बिटिया, का उल्लू बनाएंगे, हम लोग थोड़ी ना नेता हैं जो घोटाला करेंगे। अच्छा, तो आप किसे विशाल बाबू को बोल रहे हैं? अरे नहीं बिटिया, हमारी जबान कट जाए जो हम विशाल बाबू को कुछ बोले। अरे वो तो नेता नहीं, देवता है, देवता। अरे हमारी बहुत मदद किए हैं। अरे हमारे पास जब एक को भैंस नहीं था, तब वो 2 भैंस खरीद के दिए। आज हमारे पास 6-7 भैंसिया हैं, सब उन्हीं की दया है। उनके बारे में हम नहीं बोलते, और भी नेता होंगे, लेकिन बिटिया हम ऐसे नहीं करते हैं। ये हमारी जो भैंसिया है ना, वो पानी में बैठ जाती है, इसी से दूध पतला हो गया है। अच्छा ठीक है, आज ले लेती हूँ, और कल से पतला रहा तो विशाल साहब को बोल दूँगी। अरे नहीं बिटिया, नहीं, ऐसे मत करो। कल से हम उसको बोल देंगे, अपनी भैंसिया को, जो पानी में ना जाए। ठीक है काका, बोल देना। और विशाखा दूध लेके चली जाती हैं। और तभी विशाल आता है। अरे मासी, आप आए हैं? प्रणाम मासी। प्रणाम माँ। खुश रहो खुश रहो। और कैसे हो?
बस आप लोग दोनों माँओं की दया से ठीक हूँ। अरे वैदेही, तुम तो बोल रही थी विष्णु को लाने तुम जाओगी। हाँ दीदी, लेकिन उसको थोड़ा काम आ गया, इसीलिए वो नहीं आ पाया। अच्छा, कब आएगा कुछ बताया? मुझे भाई के बिना मन नहीं लगता है। हाँ हाँ, एक काम है वो करके वो जल्दी आ जाएगा। अरे फौजी है मेरा बेटा, सारे देश की सुरक्षा का जिम्मेदारी उस पे है। मुझे नाज है कि मेरा बेटा अपने पूर्वजों के नक्शे कदम पे चल रहा है। हमारे पापा भी फौजी थे और हमारे दादाजी वो तो स्वतंत्रता सेनानी थे। हाँ दीदी, मुझे आज भी याद है जब दादी कहानी सुनाया करती थी, जलियांवाला हत्याकांड। अंग्रेज़ों ने सोचा था कि हम हिंदुस्तानियों को कमज़ोर कर देंगे, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। उसके बाद बूढ़े बच्चे जवान सब में के आँखों में बस आज़ादी का ही सपना था। सबके आँखों में बस एक ही सपना था, आज़ादी। पूरे देश के लोग जात मजहब सब भूलकर एक हो चुके थे। सबका सिर्फ एक ही जात था, हिंदुस्तानी, और सबका सिर्फ एक ही धर्म था, आज़ादी। हमारे पुरखों की निशानी है आज का भारत, उनके बलिदान की निशानी है आज का भारत। हाँ बहन, हाँ मुझे नाज है अपने बच्चों पे। दोनों ही अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। एक सीमा पे भारत की रक्षा कर रहा है और एक भारत के अंदर उसके बुराइयों को सुधार रहे हैं। हाँ, सुधार बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं कि हमारे देश में गंदगी फैला रहे हैं। हाँ, सुधर तो कब का जाता हमारा भारत, लेकिन एक अगर सुधारने जाए तो चार उसके टांग खींच लेते हैं, तो कैसे सुधरेगा। जहाँ पृथ्वीराज जैसे देशभक्त थे, वहाँ जयचंद जैसे गद्दार भी थे। तो क्या देश की सुरक्षा के लिए कोई आगे नहीं बढ़ेगा क्या? आज़ादी के लड़ाई में कितने देशभक्त थे और कितने गद्दार, तो क्या हमारे देश को आज़ादी नहीं मिली? मैं जानती हूँ कि आज देश को सुधारने के लिए तुम्हारे जैसे नेताओं की ज़रूरत है, जिसके दिल में तुम्हारे जैसे देश सेवा, लोक कल्याण और जन सेवा की भावना हो, वही देश को सुधार सकता है। तभी विशाखा आती है। ओ मैडम, आप कहाँ अपना मोबाइल रख देती हैं? अभी भी विष्णु भैया का फ़ोन आया था, जल्दी थी इसीलिए उन्होंने कहा कि आपको बता दूं, जो बांग्लादेश के लोग भारत में गलती से आ गए हैं और जो भारत के लोग गलती से बांग्लादेश चले गए हैं, उन्हें बाइज्जत लाने के लिए और इन्हें बाइज्जत छोड़ने के लिए वो सीमा पे जा रहे हैं। वही ड्यूटी उन्हें मिली है और जब वो ड्यूटी हो जाएगा उसके बाद जब छुट्टी मिलेगी तो वो आएंगे। वाह, न्यूज़ तो बहुत अच्छा सुनाती हो। थैंक यू साहब। अरे हाँ, तुम्हारे बड़े भाई को नौकरी मिली? हाँ साहब, कल से वो जा रहा है। और तुम्हारे बेटे का एडमिशन हो गया? हाँ साहब, एडमिशन तो हो गया, लेकिन फीस और बुक उसका कैसे होगा? अच्छा, उसके बारे में तुम्हें नहीं सोचना है, मैं सब कर दूंगा। ठीक है साहब। क्यों विशाखा, विशाल भी तो एक नेता है और नेता ही तुम्हारी इतनी मदद की, फिर भी तुम नेता की इतनी बुराई करते रहती हो। अरे मैडम, सब विशाल सर के जैसे अच्छे नहीं होते हैं। अरे सब नहीं तो कुछ भी अगर सुधर जाते तो हमारा देश सुधर जाता। ये तो आप लोगों का प्यार है, जो मैं आप लोगों का अच्छा लगता हूँ। अच्छा, मैं अभी जा रहा हूँ, मुझे बहुत काम है। और विशाल वहाँ से चला जाता है। मेम साहब, अपना फ़ोन लीजिए, फ़ोन आ रहा है। हेलो, हाँ, कौन? क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं अभी अभी आ रही हूँ। अरे दीदी, क्या हुआ? क्या हुआ दीदी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्या हुआ दीदी, बताइए ना दीदी, क्या हुआ? वो
विष्णु गया था वो। हाँ हाँ हाँ, वो वहाँ पे सरहद के पास आतंकवादियों ने हमला कर दिया और दोनों तरफ से गोलीबारी चल रही है और उसमें विष्णु भी है। नहीं नहीं दीदी, आपको सुनने में गलतफहमी हुई होगी। विष्णु को कुछ नहीं हुआ होगा। ऐसा करती हूँ, मैं जा रही हूँ देखने के लिए। आप शांत रहो, शांत रहो। मैं देख के आती हूँ कि असली क्या बात है, ठीक है? आप शांत रहो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा। पता नहीं कौन है जो देश में अमन चैन नहीं चाहता है। और वैदेही वहाँ से चली जाती हैं। ये सब बातें विशाल को बताती हूँ और तभी वो विशाल के पास जाने लगती हैं और तभी विशाल का फ़ोन आता है। हेलो, हाँ कौन बोल रहा? मैं हूँ साहब, मैं बोल रहा हूँ साहब। सब काम हो गया? हाँ साहब, सब काम हो गया। आपने जो कहा था बांग्लादेश वापस नहीं जाने चाहिए, सारा काम हो गया। हो गया? किसी को भनक तो नहीं लगा? नहीं साहब, सब आराम से हो गया। साहब कुछ पैसा दे देते तो। आज तक तुम्हारे कोई भी पैसा मैं रोका हूँ? जो काम हुआ है उससे दुगना पैसा में तुम्हें मिला है। दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट, पटरी उखाड़ना, सारा वो तो ठीक है साहब, पर नाश्ता पानी के लिए कुछ पैसा दे देते। तुम्हें काम से ज़्यादा पैसा मिल चुका है। तुम्हें इतना पैसा मिला है कि तुम्हारे 7 पुस्त भी आराम से बैठ के खा सकते हैं। वो तो ठीक है साहब, पर काम भी तो बड़ा बड़ा हुआ है। दिल्ली और मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट करवाना, रेल की पटरी उखड़वाना और बहुत सारे दुर्घटना, बैंक डकैती, सब कुछ तो करवाया है साहब। बस इतने बोलने की ज़रूरत नहीं है। फ़ोन रखो और मैं देखता हूँ और क्या होता है। हे भगवान, मेरा बेटा ऐसा। साल की माँ वापस फिर बैठक रूम में आ जाती हैं। मैडम, आप अपना फ़ोन छोड़ के कहाँ चली गई थी? आपके बहन का फ़ोन आया था, वो बोल रही थी बहुत ही गोलीबारी चल रही है, बॉम्ब चला है और बहुत लोग घायल हुए हैं, बहुत सैनिक घायल हुए हैं, लेकिन विष्णु साहब का कोई पता नहीं। मैडम आप जाइएगा क्या? मैं भी चलूँ आपके साथ? हाँ तू चल, मैं भी आ रही हूँ। तभी विशाल आता है। माँ मैं बाहर जा रहा हूँ। कहाँ? दुनिया से बाहर? अरे ये आपको क्या हो गया है? आज तो मेरी आँखें खुली हैं। आज मुझे पता चला है कि मैं एक सपोले को दूध पिलाकर बड़ा किए हूँ, जो मेरे मातृभूमि को ही डस लिया है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या हुआ है और क्या आप बोल रही हैं। आखिरकार क्या हुआ है? बॉम्ब ब्लास्ट, रेल दुर्घटना, ट्रेन डकैती और आज तो हद कर दिया। अरे तेरे जैसे गद्दार की वजह से आज हमारे देश की यह हालत है। ओह, तो आपको सब पता चल गया है। आज तुम्हारे कारण ना जाने कितने माँओं की गोद खाली हो गई। तुम्हारे कारण आज विष्णु जैसा देशभक्त मारा गया। तुम जैसे गद्दार के कारण इसीलिए आज तुम्हें मरना होगा। और वैष्णवी विशाल पे पिस्तल तान देती हैं। माँ पिस्तल लॉर्ड है, मजाक मत करो। आज मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। गद्दार? वाह, कल तक मैं देशभक्त था और आज गद्दार हो गया हूँ। देशभक्ति ऐसे ही नहीं होती है माँ, इसके लिए भी पैसे चाहिए होते हैं। पैसे के लिए तू लोगों की जान ले लेगा? मेरे नज़र में पैसा ही सब कुछ है। तुझ जैसे बेटे का माँ होने का कलंक लगा है मुझे और आज मैं इस कलंक को धो दूंगी। गद्दार, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। माँ बच्चों वाली हरकत मत करो, मजाक मत करो माँ, पिस्तल लॉर्ड है। माँ मुझे दूर रह गद्दार, आज तुझे मैं मार दूंगी।
माँ मेरी बात मानो और ये तुम पिस्तौल माँ मुझे बच्चा समझ के रखा है, मेरे नाम से लोग थर थर कांपते हैं। तुमने जितना सुना मैं उससे कहीं ज़्यादा ही डेंजरस हूँ, समझी? तू मेरी दीदी पे पिस्तौल ताना, तुझे आज मैं नहीं छोड़ूंगी। नहीं बहन, इसे तू नहीं, इसे मैं मारूंगी। मुझ पे एक गद्दार का माँ होने का कलंक लगा है और इस गद्दार को आज मैं ही मार दूंगी। तभी बहन के हाथ से झंडा वो ले लेती है। आज यही झंडा तेरे सीने में गाड़ दूंगी गद्दार। माँ मुझे छोड़ दो, माँ मुझे छोड़ दो। माँ नहीं, भारत माँ बोल मुझे। तुझ जैसे गद्दार की वजह से मैंने अपने देशभक्त बेटे को खोया है। आज तुझे जीने का कोई हक नहीं। मालकिन, विष्णु साहब जिंदा है, विष्णु साहब जिंदा है। माँ मुझे छोड़ दो, अब तो विष्णु भी जिंदा है। मेरा आज एक देशभक्त बेटा जिंदा है। ना जाने तुम्हारे जैसे गद्दारों के वजह से मेरा कितना सारा देशभक्त बेटा मर गया। तेरे जैसे गद्दार बेटे के लिए मैं देशभक्त बेटे को नहीं खोऊंगी और आज तुझे मार दूंगी गद्दार। और तभी विष्णु उधर से आता है। माँ भैया को छोड़ दो, माँ भैया को छोड़ दो, भैया निर्दोष हैं, उन्हें कुछ मत बोलो माँ। नहीं बेटा, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। आज इसके वजह से ना जाने सरहद पे कितने बेटे आज मर गए। माँ, बम ब्लास्ट करना, ट्रेन डकैती, बैंक डकैती और पटरी उखाड़ना, ये सब भैया की मजबूरी है। मजबूरी? कैसी मजबूरी? तुम नहीं जानते, ये गद्दार है, गद्दार। नहीं माँ, भैया गद्दार नहीं है। ये सब भैया मजबूरी में कर रहे थे। कैसी मजबूरी? माँ, कुछ बच्चों को आतंकवादी अपने कब्जे में करके और भाई को धमका रहे थे, अगर ये सब नहीं करेंगे तो उन बच्चों को मार देंगे। उन बच्चों के लिए भाई ऐसा कर रहे थे। और भाई, ये जब भी कुछ हो रहा था, भाई अनजान बनकर एक गुमशुदा फ़ोन करके हम लोगों को बता देते थे, जिसके कारण सब जगह ट्रेन डकैती, बैंक डकैती, बम ब्लास्टिंग, सारा सब कुछ रुक गया। माँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। क्या तुम सही बोल रहे हो? हाँ माँ, ये सब सही है, सच है माँ। विष्णु, बच्चे कहाँ हैं? भाई, बच्चे सब ठीक हैं, सब अपने अपने घर चले गए हैं। माँ, मैं गद्दार नहीं हूँ माँ, बस मैं मजबूर था उन बच्चों के लिए, उन बच्चों की जान की रक्षा करने के लिए मैं ऐसा कर रहा था माँ। जो माँ भारत माँ जैसी हो, जो सबका भला चाहती हो, सबको देखती हो, सबकी रक्षा करती हो, उनके बेटे कभी गद्दार नहीं हो सकते माँ। मैं मजबूर था माँ, मैं गद्दार नहीं हूँ। बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो बेटा। थैंक यू भाई, तू सही टाइम पे आ गया, नहीं तो आज तो माँ मुझे मार ही देती। इस तिरंगे के खातिर अगर जान भी चली जाए तो भी हंसते हंसते कुर्बान कर दूँगा। वंदे मातरम।